नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर रामायण से एक और कहानी सुनाने के लिए आपको हाजिर है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से समाज के कारण से परिष्कृत एक महिला अहल्या, जो एक पत्थर की सी मूर्त बन गई थी, जो संवेदनाएं खो चुकी थी, उनको वापस समाज में लाकर स्थान दिलाया, सम्मान दिलाया मेरे श्री राम ने। जय श्री राम। आज हम इस एपिसोड में मां गंगा का धरती पर आगमन कैसे हुआ इसकी बात करेंगे। महर्षि जी के साथ राम और लखन मिथिलापुर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में गंगा तट पर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य बहुत मनोरम है। दोपहर का समय है, पूरी तरह से सूर्य अपनी आभा पर है, चमक रहा है जल में। राम अपलक उसको देखते रहते हैं और फिर विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महर्षि, गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। राम का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा बहुत मनोरम और रोचक है। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की 2 संतानें थी। बड़ी बेटी का नाम था गंगा और दूसरी बेटी का नाम था उमा। उमा की कहानी आप पहले ही सुन चुके हैं, किस तरीके से तप के साथ उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। गंगा बड़ी थी, प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती थी। उसकी असाधारण प्रतिभा को देखकर देवता लोग विश्व के कल्याण के लिए उन्हें यहां से हिमालय से मांगकर सुरलोक में लेकर चले गए। विश्वामित्र जी के इतना कहने पर राम जी ने पूछा कि भगवान, जब गंगा सुरलोक में चली गई थी तो धरती पर वापस कैसे आई। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी अयोध्यापुरी नगरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनके कोई भी पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी का नाम था केशनी, जो विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। सुंदर थी, धर्मात्मा थी, सत्यपरायण थी। और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति, जो अरिष्टनेमी राजा की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रस्तवन नामक प्रांत में ले गए और पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। महाराज भृगु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वर दिया कि तुम्हें बहुत सारे पुत्र मिलेंगे। अब तुम्हें स्वीकार करना है कि एक तरफ एक बेटा होगा जो आगे वंश को बढ़ाएगा, दूसरी तरफ 60,000 पुत्र होंगे। अब ये तुम्हारी रानी पर निर्भर करता है कि कौन क्या लेना चाहती है। केशनी ने कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान मिला। समय बीता, केशरी ने असमझ नाम के पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। समय बीतता गया। असमझ बहुत ही ज्यादा दुराचारी था। शहर के बच्चों को सरयू नदी में फेंक कर उसे आनंद आता था।
दुराचारी पुत्र को देखकर सगर ने उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। असमझ के एक पुत्र था अंशुमान, जो बहुत गुणकारी, सदाचारी, पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की विचार आया। अब यज्ञ के अनुष्ठान के लिए एक अश्व को रखा गया। इंद्र ने ईर्ष्यावश उस अश्व को चुरा लिया। सगर ने अश्व की खोज में अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों कोनों में भेज दिया। जब पृथ्वी पर वो घोड़ा नहीं मिला तो पाताल लोक में चले गए। रास्ते में खूब खोद किया और खोदने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मर गए। पाताल लोक में ध्यान मगन कपिल ऋषि के निकट घोड़ा बंधा हुआ मिला। उन्होंने सोचा कि कपिल ऋषि ने ही इसको चुराया है, तो ये मानते हुए उन्होंने उनका खूब अपमान किया, उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने कई वर्षों बाद पहली बार देखा था और उनकी शक्ति से सगर के सभी बेटे भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न मिलने के कारण से पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगी। जब दिलीप के पुत्र और सगर के एक वंशज भागीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी पर गंगा को लेकर आएंगे और सगर जी के सभी पुत्रों के पाप धुल जाएं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि आप पृथ्वी पर जाएं और पाताल लोक में भी जाएं, ताकि सगर के सभी पुत्रों को सम्मानजनक मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा किसी का आदेश सुनना। उन्होंने तय कर लिया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर जाएगी और बहाकर ले जाएगी पृथ्वी को। तब भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि कृपया आप इस वेग को सहन कर सकते हैं। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांति पूर्वक उसे अपने जटाओं में बांध लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी जब जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी, गंगा जी को इस प्रकार शिव जी के जटाओं में विलीन देखकर भागीरथ ने शंकर जी की तपस्या की। भागीरथ इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा की 7 धाराएं बन गईं। 3 धाराएं हल्द्वानी, पावती, नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगी। सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर जाने लगी और 7वीं धारा भागीरथ जी के पीछे पीछे चली। शिव जी का स्पर्श पाकर और पवित्र हो गई थी। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया, ताकि भारत भूमि के अभागे लोग का उद्धार हो सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। इसलिए संस्कृत में इसे त्रिपथगा कहा जाता है, तीनों लोकों में बहने वाली। भागीरथ जी के प्रयासों से ही गंगा पृथ्वी पर आई। इसलिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए और उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम इसे भागीरथी प्रयास कहते हैं। गंगा को जानवी भी कहा जाता है। जब वो भागीरथ जी के पीछे पीछे चल रही थी, ऋषि जानू तपस्या कर रहे थे, तो बहते बहते उनके सारे खेत खराब कर दिए, उनकी साधना भंग कर दी, तो उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो उन्होंने उसको सारा अपने कान से निकाल दिया। तो इसीलिए जानवी कहते हैं कि जानू ऋषि की पुत्री। और भगीरथ के पीछे चलते चलते गंगा समुद्र के
पास पहुंच गई और वहां से पाताल लोक में चली गई। इनके जल के स्पर्श से सभी जो भस्म हो चुके थे 60,000 लड़के सब स्वर्ग को चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम प्रसिद्ध हैं, त्रिपथगा, जानवी और भागीरथी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसको पिएगा उसके सभी दुख मिट जाएंगे और वो स्वर्ग की तरफ जाएगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित रहेंगी तब तक इसका नाम भागीरथी कहलाएगा और आपकी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ आपका भी स्मरण करेंगे। ये कह के ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भागीरथ ने पुण्य अपने पितरों को जलांजलि दी और इस तरह से गंगा मैया हमारी पृथ्वी पर आई और आज भी हमारे सब कष्टों को मिटाती हैं। गंगा पर विश्वास तो करके देखिए। जय गंगा मैया की, जय श्री राम।